नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग अभी जो चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी चिंता का विषय उभर कर सामने आया है और ये विषय है दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड विकलांग अभ्यर्थियों से संबंधित। जो विकलांग अभ्यर्थी है इन लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि आयोग ने गलती कर दी है और इन लोगों को जो 3% आरक्षण इस बहाली में मिला हुआ है अलग से, उस आरक्षण के तहत इन लोगों का रिजल्ट ही काउंसलिंग में नहीं दिया गया है। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है आयोग से गलती हुई है, क्योंकि प्रथम दिन मैं भी था काउंसलिंग में तो मैंने भी देखा था कि 2-3 लोग ही जो हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी थे और उसके बाद भी हर रोज ये जो विकलांग अभ्यर्थी है वो लोग जाके वहां देख रहे हैं कि कितने लोग दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी काउंसलिंग में आ रहे हैं। तो हर रोज मुश्किल से 3-4 किसी दिन 5 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो रिजल्ट भी हुआ होगा तो SC ST OBC या जनरल कैटेगरी में इन लोगों का रिजल्ट हुआ होगा। और अलग से जो 3% आरक्षण दिया गया है हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए, 3% अलग से आरक्षण है श्रेणी B के पदों के लिए इस बहाली में। तो हो सकता है आयोग ने गलती कर दी हो और गलती की वजह से 3% आरक्षण को इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया हो। चूंकि आयोग ने पहले भी गलती किया है, ऐसा नहीं कि आयोग ने गलती नहीं किया है, पहले भी आयोग ने गलती किया है कि PT का रिजल्ट आ गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, टाइपिंग फिजिकल सब कुछ हो गया, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे लोग और अचानक से 1218 नए अभ्यर्थियों को PT पास बताया जाता है, PT का रिजल्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि आयोग से गलती हो गई थी। तो हो सकता है आयोग ने फिर से कोई गलती कर दी हो और 3% जो दिव्यांग कैटेगरी का आरक्षण है उस आरक्षण को नजरअंदाज कर दिया गया हो। तो BSSC के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और जांच कीजिए। अगर गलती से भी छूट गया है 3% आरक्षण के तहत आपने काउंसलिंग में रिजल्ट नहीं दिया है तो अविलंब 3% आरक्षण के तहत हैंडीकैप्ड लोगों का जो आरक्षण है उसके तहत आप अविलंब काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए और उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि ये लोग हैंडीकैप्ड हैं और ईश्वर ने पहले ही इनके ऊपर बहुत दुख तकलीफ डाल दिया है और ये लोग दुख तकलीफ झेलते हुए भी यहाँ तक पहुंचे हैं, पढ़ाई किए हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, धैर्य रखे हैं और पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे। 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, 7.5 सालों से इस बहाली में लगे हुए हैं और ये किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। कोई एक पैर से हैंडीकैप्ड है, कोई दोनों पैर से हैंडीकैप्ड है, तो ये सब चीज आप समझिए। कोई एक आंख से है कि नहीं देख रहे हैं, कोई दोनों आंख से नहीं देख रहे हैं। तो आप इस सब चीजों को समझिए और मानवीय रुख अपनाइए और जो इन लोगों की समस्या है, जो इनकी चिंता है, उनकी चिंता को आप दूर कीजिए, क्योंकि इन लोग का कहना है कि अगर आयोग से गलती हो गई है तो आयोग अपनी गलती को सुधार कर दे और 3% जो अलग से आरक्षण है दिव्यांग कैटेगरी के लिए यानी हैंडीकैप्ड कैटेगरी में, तो वो आरक्षण के तहत आप रिजल्ट दीजिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 3% आरक्षण इस बहाली में इन लोग को मिला हुआ है दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये अमानवीय व्यवहार होगा और किसी भी तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग वैसे भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी दुख तकलीफ में रह रहे हैं ये लोग, क्योंकि हैंडीकैप्ड हैं। और कोई भी कल्पना कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कल्पना कर सकता है कि इन लोगों को कि हैंडीकैप्ड जो है उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी अपनी जिंदगी गुजारने में। और ये लोग इन तकलीफों के बावजूद भी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, 7.5 साल से लगे हुए हैं और इनको अगर आरक्षण के तहत जो आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिलता है तो ये कहीं ना कहीं अमानवीय बात होगी। क्योंकि जब SC ST OBC में आरक्षण मिल रहा है तो जब दिव्यांग का यानी हैंडीकैप्ड का अलग से 3% आरक्षण है तो वो भी मिलना चाहिए। तो हम सचिव और अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पे जांच कीजिए, देखिए कि अगर छूट गया है तो आप अविलंब 3% आरक्षण के तहत आप अविलंब रिजल्ट दीजिए, इन लोग का काउंसलिंग करवाइए और जो हैंडीकैप्ड परीक्षार्थी हैं उनके साथ आप न्याय कीजिए, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो NCL जाति प्रमाण पत्र, टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र की बात है तो आपने CGL 2 में भी एक्सेप्ट किया था करंट ईयर का, यानी कि 2018 में काउंसलिंग हुआ था, 2018 का आपने एक्सेप्ट किया था और CGL 2 के विज्ञापन में भी वही चीज लिखा हुआ था जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो फिर आप एक बहाली में करंट ईयर का एक्सेप्ट कीजिएगा, दूसरे में क्यों नहीं कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश परीक्षार्थियों के तरफ ही है, यानी कि आपको करंट वाला भी एक्सेप्ट करना है। तो आप लोकतांत्रिक तरीके से काम कीजिए, मानवीय रुख अपनाइए और जिनके पास करंट ईयर का भी है उनका भी एक्सेप्ट कीजिए और जिनके पास करंट ईयर का नहीं है
उनको भी एक्सेप्ट कीजिए, जो 14 से पहले का है या 14 का है उनका भी एक्सेप्ट कीजिए। तो ये मानवीय रुख अपनाइए और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 7.5 साल पहले की ये वैकेंसी है। अगर एक भी सीट खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, और किसी भी परिस्थिति में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए, ताकि बीएसएससी मनमानी न करे। और दूसरी तरफ बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आप जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं उसका आप फोरेंसिक जांच करवाइए, क्योंकि सीजीएल 2 में भी आपने फोरेंसिक जांच करवाया था। तो फोरेंसिक जांच करवाइए और उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं उस पर आप निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारा यही कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर उसमें फोरेंसिक जांच में कोई सही पकड़े जाते हैं कि सही उम्मीदवार हैं तो उनका काउंसलिंग आप करवाइए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो हर जांच के लिए तैयार है, वो सही उम्मीदवार है। तो हो सकता है बीएसएससी के सिस्टम में कोई गड़बड़ी की वजह से मिसमैच हो जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको हर हाल में आप बाहर कीजिए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम लोग हमेशा फर्जीवाड़ा के विरोध में है, धांधली के विरोध में, सेटिंग वेटिंग के विरोध में है। तो हम यही कहते हैं कि जो फर्जी अभ्यर्थी है उन पे आप निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई कीजिए और फोरेंसिक जांच करवाइए। आप फोरेंसिक जांच में जो फर्जी निकले उस पर निश्चित रूप से आप कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और अभी जो दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप अभ्यर्थियों की समस्या है, चिंता है, उनकी चिंता को दूर कीजिए और आप जांच कीजिए। अगर इनका रिजल्ट 3% आरक्षण के तहत आपने नहीं दिया है तो अविलंब रिजल्ट दीजिए और काउंसलिंग करवाइए। धन्यवाद, जय हिंद।